महाराष्ट्र राज्य सहित अनेक राज्यों में पत्रकारों के हित में लड़ने वाली एकमात्र संगठन द पावर ऑफ मीडिया फाउंडेशन और इसी फाउंडेशन की अमरावती जिला कार्यकारिणी के संदर्भ में 4 जून को सुबह एक विशेष बैठक का आयोजन राज्य संगठक संदीप बाजड़ के उपस्थिति में आयोजित की गई थी। इस सभा के अंदर मुख्य रूप से अमरावती के जिला अध्यक्ष के कार्यकाल के समापन के बाद में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए अमरावती जिले के 14 तहसीलों के सभी अध्यक्ष सहित सचिवों को भी आमंत्रित किया गया था और इन सभी के उपस्थिति में सभी के एक मत से होकर फिर से दोबारा अमरावती जिला अध्यक्ष पद के लिए उमेश लोटे इनको चयनित किया गया। आपको बता दें कि विदर्भ न्यूज के प्रबंध संपादक एवं पत्रकारों के हित में हमेशा ही सतर्कता से कार्य करने वाले उमेश लोटे अनेक पत्रकारों पर हमले सहित विविध समस्याओं में हमेशा अग्रसर रहते हैं और बीते 1 वर्ष से द पावर ऑफ मीडिया फाउंडेशन का अमरावती जिले का नेतृत्व भी कर रहे हैं। इसी के चलते उन्हें दोबारा से अमरावती जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में एक बात मुख्य रूप से उभर कर सामने आई है कि अमरावती, अकोला, यवतमाल, बुल्ढाना, वाशिम इन सभी 5 जिलों में भी धीरे धीरे द पावर ऑफ मीडिया फाउंडेशन जो पत्रकारों के हित में लड़ रही है उनके लिए और वहां के पत्रकारों के लिए जिन पर अनेकों वारदातों के तहत हमले हो रहे हैं, इनकी दखल लेने हेतु एक समिति आयोजित की जाए, जिसके चलते राज्य संगठक सदस्य संदीप बाजड़ सहित अनेक मान्यवरों की उपस्थिति में पत्रकार हमला विभागीय कृति समिति बनाई गई और इस समिति के अध्यक्ष पद पर अमरावती के नामवर एवं सामाजिक कार्यकर्ता परवीन हरमकर को विभागीय अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया, जिसके चलते आए हुए सभी 14 तहसील के अध्यक्षों के चेहरे पे एक मुस्कान सी नजर आ रही थी। उसके बाद में इस समिति के तहत जो भी काम किया जाना है उसके लिए एक ऐसा चर्चित चेहरा होना था जिसे हर कोई नाम से पहचानता हो, जो बीते काफ़ी समय से पत्रकारों के संपर्क में हो और पत्रकारों की अनेक समस्याओं के लिए हमेशा से ही काम करता रहता हो। इस संदर्भ में जब इस सभा में चर्चा की गई तो इस सभी के बीच में एक नाम उभर कर आया। वो नाम है नांदगांव खंडेश्वर के युवा पत्रकार उत्तम ब्राह्मणवाड़े का और सभी की सहमति से पावर ऑफ मीडिया के विभागीय अध्यक्ष पद के लिए आखिर सभी ने एकजुट होकर एक मोहर लगाकर उत्तम ब्राह्मणवाड़े को विभागीय अध्यक्ष पद के लिए चयनित किया। आपको बता दें कि अमरावती की इस महत्वपूर्ण सभा में ये जो पत्रकार हमला विभागीय कृति समिति बनाई गई, इसके तहत आने वाले समय में अब अमरावती, अकोला, यवतमाल, बुल्ढाना, वाशिम इन जिलों में भी धीरे धीरे सभी अध्यक्ष एवं सचिवों की नियुक्ति की जाएंगी। इस संदर्भ में जहां तक ये खबर पहुंच रही है वहां के सभी पत्रकारों से भी आह्वान किया जाता है कि द पावर ऑफ मीडिया फाउंडेशन से जुड़कर अपने आप पर होने वाले अन्याय को रोकने हेतु इसके सभासद बने और सभासद बनने हेतु आप जिला अध्यक्ष उमेश लोटे, विभागीय अध्यक्ष उत्तम ब्राह्मणवाड़े इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। इस सभा के आयोजन एवं अध्यक्ष के रूप में राज्य संगठक संदीप बाजड़ थे तो इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति में अनेक वरिष्ठ पत्रकार भी यहां पर नजर आए और इस सभा के अंत में आभार प्रदर्शन नांदगांव खंडेश्वर के द पावर ऑफ मीडिया फाउंडेशन के सदस्य मोहम्मद वकील दानिश इन्होंने किया। आने वाले समय में समस्त 5 ही जिलों के पत्रकारों से आह्वान किया जाता है कि द पावर ऑफ मीडिया फाउंडेशन से जुड़कर न्याय और अन्याय की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान करें। कोरोना वायरस की दस्तक का दौर बीते 22 मार्च से शुरू हुआ था और इसके बाद से संपूर्ण देश सहित प्रत्येक राज्य और प्रत्येक शहरों में वीरानी सी छा गई थी। कोरोना के संक्रमण को रोकने हेतु लॉकडाउन घोषित होने के पश्चात में लॉकडाउन के 4 टप्पे बीते। 5वें टप्पे में लॉकडाउन खुला, लेकिन इन बीते समय में जिस प्रकार से मध्यम वर्गीय मजदूरी करने वाले नागरिक इनके जो हाल के बेहाल हुए वो जनता के समक्ष है। संपूर्ण रूप से व्यवसाय बंद, संपूर्ण कारोबार बंद होने के चलते अनेक स्वाभिमानी व्यक्ति भूखमरी की नौबत झेल रहे थे। ऐसे समय में अमरावती शहर सहित जिले भर में अनेक सामाजिक कार्यकर्ता एवं एनजीओ ने मिलकर
इन लोगों को मदद करने का बीड़ा उठाया था और इसी में यूनिवर्सिटी की पहल फाउंडेशन ने भी लॉकडाउन के पहले चरण से लेकर 5वें चरण तक कुल 500 परिवारों को उनके घर तक भोजन पहुंचाया था। किंतु समय बीतने के पश्चात अब लॉकडाउन तो खुला है, लेकिन इस बीते समय में जो महावितरण द्वारा सामान्य जनता पर थकित बिल की अदायगी के लिए बिल भेजे गए, वो एक बड़ा प्रश्न बन गया है। इसी प्रश्न को हल करने हेतु आखिर पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना हक और पहल फाउंडेशन के अनेक सदस्यों ने मिलकर जिलाधीश कार्यालय पर दस्तक दी। जिलाधीश को एक निवेदन सौंपा गया। इस निवेदन में मांग की गई कि समस्त जिलावासियों के महावितरण द्वारा बिजली के बिल को 10 किस्तों में किया जाए एवं उस पर लगने वाले ब्याज दर को माफ़ किया जाए। जिस प्रकार से सामान्य जनता, मध्यम वर्गीय नागरिकों ने, मजदूरी करने वाले नागरिकों ने कोरोना की पार्श्वभूमि पर लॉकडाउन में अपने अतीत को भूलने हेतु नई जिंदगी शुरू की है, वो एक बड़ा कठिन दौर था और जहां लॉकडाउन खुलने के बाद भी अब भी व्यवसाय पूरी तरीके से नहीं शुरू हुए। ऐसे समय में इन लोगों के पास में पैसा नहीं है या संपूर्ण देश की ही आर्थिक परिस्थिति बिगड़ी है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए महावितरण कंपनी को ये आदेश दिया जाए कि वो समस्त बिजली के ग्राहकों से 10 किस्तों में बिल की अदायगी को स्वीकार करते हुए उस पर लगने वाले ब्याज दर को माफ करे। इस निवेदन पर जोर देते हुए डॉक्टर अलबीना हक ने क्या कहा, आइए जानते हैं। और उनके जो कामकाज की जो संधि उनको नहीं मिल रही है। आज जो लोग काम धंधा बंद करके घर में बैठे हैं, अब ये लॉकडाउन और 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए और 1 महीने के लिए एक्सटेंड हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ लोगों के पास रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं है, कोई साधन नहीं है रोजी रोटी का, और ऐसे इसमें जहाँ पहल जैसे ऐसे अनेक NGOs हैं जो लोगों का पेट भरने की व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे पहल खुद रोज़ 600 लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में महावितरण का अचानक से 3 महीने का लमसम इकट्ठा उनको बिल भेज देना, कहीं ना कहीं हम तक ये जब लोग पहुँचे तो हमको लगा कि एक अन्याय है, लोगों के ऊपर अन्याय है, जिसके चलते उन पर आर्थिक और मानसिक दोनों तरह का दबाव आ रहा है। इसीलिए हमने ये तय किया, पहल फाउंडेशन ने मैटर में लीड करते हुए, हमने दखल लेते हुए एक निवेदन लिखा, जिसमें हमने निवेदन में ये मेंशन किया कि ठीक है, बिजली का यूज़ हुआ है, इसलिए बिल माफ़ तो नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम इतना हो सकता है कि लोगों के थोड़ा सा आर्थिक सहायता के लिए उनको इस बिल की राशि को, जो एक बड़ा अमाउंट आया है, कम से कम 6,000 से लेके तो 20,000 तक का, 25,000 तक का गरीब लोगों को बिल आया है, जिनके पास खाने कमाने का जरिया नहीं। तो हमने ये निवेदन दिया है कि आप इस बिल की राशि को 10 किस्तों में डिवाइड करिए और साथ ही इस राशि को जो आप 10 किस्तों में डिवाइड कर रहे हैं, इसके ऊपर का टोटल जो ब्याज है, इंटरेस्ट है इस लॉकडाउन के कारण का, उसको आप पूरी तरह माफ करिए। गुरुवार की दोपहर एक्सप्रेस हाईवे पर से पत्रकार अजय शुंगारे न्यूज़ कवर करके वापस कार्यालय की ओर जा रहे थे कि तभी वडाली के समीप अंध विद्यालय के पास में अचानक ही चाइना मांझा उनके गले को आकर चिपक गया, जिसके चलते उनके मोपेड का संतुलन बिगड़ा और वो गाड़ी से गिर गए। उसी के साथ में बाजू की दिशा से एक और नागरिक के गले पर चाइना मांझे ने इतना गहरा जख्म दिया कि उनका गला कट्टे कट्टे बच गया। उसी दरमियान में जहां पत्रकार अजय शुंगारे गिरे थे तो पीछे ही आ रहे ट्रक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, जिसके चलते उनकी जान बच गई और उनका दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया। ये खबर जैसे ही प्रकाशित हुई तो इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए गाड़गेनगर पुलिस ने रामपुरी कैंप परिसर में एक पतंग मांझे की दुकान पर छापा मारा और वहां से चाइना मांझे की ढेर सारी चक्रियां जब्त की। रामपुरी कैंप स्थित गौरव रामपाल कटारिया की दुकान से ये संपूर्ण माल जब्त किया गया है। साथ ही गौरव रामपाल पर धारा 188, 290, भदवी 515, पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 तहत गुना दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई के चलते शहर में चाइना मांझा विक्रेताओं में हलचल सी मच गई थी। यह कार्रवाई गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनीष ठाकरे, पुलिस उप निरीक्षक कदम वाकोड़े, होलंगे रंजीत देवीकर ने मिलकर की है। कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर जहां दिन ब दिन अमरावती शहर सहित जिले भर में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है,
कहीं करके भी कोरोना के संक्रमण पर अंकुश नहीं लग रहा है और इसी कड़ी में 4 जून की सुबह से लेकर दोपहर होने तक आखिर जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय से नए कोरोना संक्रमित 16 मरीजों की रिपोर्टें सामने आई है, जिसके चलते इन मरीजों में अशोकनगर, नवाथे नगर, यूनिवर्सिटी बडनेरा, सिद्धार्थ नगर, पोस्ट कॉलोनी, खटिकपुरा यूनिवर्सिटी बडनेरा, माताफैल यूनिवर्सिटी बडनेरा, विजयनगर, गोपाल नगर, पंजाब कॉलोनी, गणेश विहार, जड़ू तालुका नांदगांव खंडेश्वर, गोविंद नगर अमरावती, कंवर नगर, बालाजी नगर, नवाते नगर के मरीजों का समावेश है और रात बीतने तक आखिर फिर से दोबारा जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय से आई कोरोना संक्रमित मरीजों में रिपोर्ट में 14 नए मरीजों का समावेश हुआ और इन मरीजों में ज़्यादातर मरीज अशोकनगर, दस्तूरनगर, यशोदानगर, दूसरी गली, विदर, प्रीमियर सोसाइटी, बेलपुरा, जैन मंदिर, सराफा बाजार, धानोरा, जिला यवतमाल ऐसे मरीजों का समावेश है। 4 जून की सुबह से लेकर शाम होने तक अमरावती जिला सहित शहर भर से कोरोना संक्रमित कुल 30 नए मरीज मिले हैं, जिसके चलते अमरावती शहर सहित जिले भर में अब कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेज रफ्तार के साथ 680 पर पहुंच चुका है। इस सभी के बीच में जहां अमरावती जिला सहित शहर भर में कोरोना संक्रमित मरीजों में मरने वाले सहित इलाज से ठीक होने वाले कितने मरीज हैं, आइए वो भी जानते हैं। 4 जून की रात 9 बजे तक अमरावती जिला सहित शहर भर में कोरोना संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या जहां 3 जून तक 25 थी, 4 जून की शाम 9 बजे तक ये 27 पर पहुंच चुकी है। इसमें एक 52 वर्षीय महिला प्रिया टाउनशिप की है जिनकी मौत हो चुकी है तथा दूसरा मरीज 70 वर्षीय पुरुष यूनिवर्सिटी बडनेरा का बताया गया है। उसके साथ ही अब तक अमरावती के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है, उनका आंकड़ा 207 पर पहुंच चुका है एवं इसमें से 12 मरीजों को नागपुर इलाज हेतु रवाना किया गया है। अमरावती शहर में कोरोना संक्रमण के इलाज के दौरान ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अब 447 पर पहुंच चुकी है। 4 जून की शाम 9 बजे तक आखिर अमरावती शहर सहित जिले भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 680 पर पहुंच चुका है।